जब भी कोई हमसे प्रेम करता है तो वो व्यक्ति ज़रूर हमारे लिए अच्छी सी अच्छी बातें कहेगा, करेगा, सहायता करेगा, और वो भी एकदम से इमीडिएटली, है ना। और आपने देखा होगा कि व्यवहारिक जीवन में जो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और एक दूसरे को जितना सहायता कर सकते हैं करें, और अच्छी बातें उसके लिए कहें, ये सब बातें हम देखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने आज एक ऐसी कहानी क्या, एक फैक्ट बताना मांगता हूँ, एक तथ्य जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वो ये था कि वो लाजर को, जो बीमार था मर गया, कैसे उसने जिलाया। हम पूरी उसकी जो कहानी है उसको तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस छोटे से कहानी से जो शुरुआत की जो बिंदु है उसको हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जिससे प्रेम करता है शायद उसे यातना भी दे। आप चौंकिए नहीं, ये सही बात है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, हो सकता है कि वो उसका उत्तर उसी समय दे, और हो सकता है उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना भी दे या बहुत देर से दे। शायद आपके सामने ऐसी कभी समस्या आई होगी, विशेष करके एक मसीही जीवन बिताने के समय में बड़ी चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना आपने किया होगा। मैं तो खैर बहुत सारे ऐसे सामना किया, और कभी कभी मैं परमेश्वर से भी प्रश्न पूछने का, प्रभु ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कहानी का पहला हिस्सा है, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान करेंगे और उसी को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 1 से 6 पद। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक व्यक्ति बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। तो शायद आपने जरूर ये कहानी सुनी होगी या सुनाई होगी या इसके ऊपर जरूर प्रचार किया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है, वो बीमार है और उसके मरने तक वहां जाता ही नहीं है। जी हाँ। तो पहली बात हम देखते हैं, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत हम देखते हैं। जरूरी नहीं कि जब हम कोई रिक्वेस्ट करें अपने प्रभु से कि प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, देख मैं परेशानी में हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल। खैर मेरी भी ऐसी प्रार्थना रहती है, लेकिन प्रभु की जो प्रत्युत्तर है, उसका जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे सोच विचार से थोड़ा परे है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमसे प्यार करता और हमें जब सहायता की जरूरत होती तो एकदम से वो व्यक्ति आ जाएगा। क्या करूं, अस्पताल जाना है, पैसों की जरूरत है, क्या है, एकदम से वो सहायता करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्यार करता था, लाजर, वो बीमार हो गया, और वो चाहते तो जरूर उसको बोल के चंगा कर सकते थे जहां पर वो है, बैतनिया गांव में, लेकिन नहीं, वो 2-3 दिन और वहां ठहर गया जहां था। अब भाई, अगर आपको कोई न्यूज़ मिल जाए ऐसे कि भाई आपका कोई रिश्तेदार जिससे आप प्रेम रखते हैं बीमार है, तो आप ऐसे नहीं बोले भाई मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। नॉर्मल केस में ऐसा तो नहीं होगा व्यवहारिक रूप से। एकदम से आप या कोई भी व्यक्ति जरूर जाएगा सहायता के लिए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। 11 अध्याय उसके 3 पद में हम क्या देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तब उसकी बहनों ने, लाजर की बहनों ने उसे कहला भेजा,
मतलब यीशु को बोला, हे प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। अब वो जो मार्था और मरियम जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यीशु बहुत प्यार करता है लाजर से, तो ज़रूर है कि वो एकदम से आएगा और चंगाई का हाथ करेगा, उसके ऊपर रखेगा या उसको चंगा करेगा, जो भी। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी बात नहीं देखते हैं, बल्कि अगर आप 6वां पद सुने तो वहाँ पर और क्या लिखा है कि जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। है कि नहीं अजीब सी बात? अरे भाई वो बीमार है, व्यक्ति बीमार है, उसको चंगाई की जरूरत है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और ठहर गए। अब ये जो बीमारी है ये चंगाई के लिए नहीं है, वो चंगाई के लिए तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी बात यह है कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको शायद याद होगा कि एक बार मैंने कुछ हफ्ते पहले एक व्यक्ति के बारे में, अंधे व्यक्ति के बारे में बताया था, और लोगों ने पूछा कि भाई इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने कि ये अंधा जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था? ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 4 पद में, सुनिए। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो पहली बात जो हमने देखा वो ये है कि जिस व्यक्ति को प्रभु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करता है, हो सकता है उसको यातना में से गुजरना पड़े, हो सकता है उसको दुख मुसीबत से गुजरना पड़े, हो सकता है उसको चुनौती भरे जीवन से गुजरना पड़े, हो सकता है उसको कठिनाइयों से गुजरना पड़े, और हो सकता है आप में से कई शायद इन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। लेकिन ये एक बात का सबूत है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो एकदम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो लाजर था, बीमार था, प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया ताकि वो मर जाए, और फिर परमेश्वर की महिमा मृतकों में से जिलाने के द्वारा कर सके। ये देखिए, हम इमीडिएट चीज़ों को एकदम से चेक करते हैं कि भाई इमीडिएटली मुझे सहायता की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर का प्लान, उसकी जो प्लानिंग है वो हमारे सोच विचार से बिल्कुल परे है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब कभी भी हम अपने जीवन में कुछ यातनाएं या कठिनाइयाँ या कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने आती, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, फाइनेंशियल हो, आत्मिक रूप से हो, हमें ये नहीं पूछना है कि ऐसा क्यों, हमें ये पूछना है मैं क्या करूं। क्यों नहीं पूछे, वाई, ऐसा ना पूछे, लेकिन आप ये देखें कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, क्या सीख सकते हैं। अब 4 पद में यही तो लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई ये बीमारी मौत की नहीं है, मतलब मर भी जाएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह उसको जिला देगा। ये बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब ये बातें तो हम नहीं जानते, ये बातें सिर्फ वचन में लिखा हुआ है ना। और शायद मरियम और मार्था भी शायद ये न जाने, मुझे नहीं पता। लोग भी, चेले भी शायद सोच रहे हैं कि भाई जिसको प्यार करता है लाजर को, प्रभु यीशु मसीह वो 2 दिन और रुक गया, है ना, वो भी शायद ना समझे हो। जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है हमें उसको समझने की जरूरत नहीं, हमें ये देखना है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। ये शब्द न पूछे, ये प्रश्न न पूछे क्यों, लेकिन ये पूछें कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकते हैं। इसी से संबंधित मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 1:4। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद, क्या लिखा हुआ है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। सब क्लेशों में, एक क्लेश में नहीं, एक दुख में नहीं, एक चुनौती में नहीं, एक यातना में नहीं, सब यातनाओं में, सब क्लेशों में, सब दुख मुसीबत में क्या करता है, शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है
उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखिए, कहने का मतलब हम अगर क्लेश से गुजरते हैं, यातनाओं से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, और जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है अपने टाइम में, तो हम फिर दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हैं, है ना। दूसरों को भी एक काउंसलिंग दे सकते हैं, भाई मेरे साथ भी ऐसी गुजरी जो आपके साथ गुजर रही है, लेकिन धैर्य रखिए, परमेश्वर सब जानता है। तो ये प्रश्न न पूछें कि क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों मेरे सामने चुनौती भरी चीजें आती हैं, क्यों वो मुझे सता रहा है। ये नहीं, प्रश्न ये है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं। क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो समस्याओं का समाधान अपने विचारधारा के अनुसार करता है, हमारे विचारधारा के अनुसार नहीं करता है। जो भी दुख मुसीबत है, परेशानी है, हम उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। अगर हम मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भैया हताश हो जाएंगे, बिल्कुल हताश हो जाएंगे। अब बताइए, उदाहरण के रूप में आप परिवार वाले हैं, काम नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई और खाना पीना है और पैसों की कमी है उदाहरण की, या आप बीमार हैं बहुत समय से, कितनी प्रार्थनाएं आपने कर ली, बहुत फास्टिंग और प्रेयर भी कर लिया, और ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, वो सब जानता है, वो आपकी परेशानियों को, मेरी परेशानियों को, कठिनाइयों को, पैसों की ज़रूरतों को, बीमारी सबको जानता है। हमें धैर्य रख करके उसकी उद्धार का, उसकी शांति का इंतज़ार करना है। और ये मेरे लिए बहुत आसान है अभी बताना, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसी बातें गुजरी और बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौके में, ठीक है। तो हमें जो भी बात हमारे जीवनों में आती है उसको हम मनुष्य की दृष्टि से ना देखें। अब बाद में यदि हम पढ़ें थोड़ा सा और आगे चल करके, अभी लिखा हुआ है, आगे देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह फिर वहाँ पहुँचते हैं। और जब मार्था यीशु के सामने भेंट करने आई तो मार्था ने क्या कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरा भाई जी उठेगा। जी हाँ, तेरा भाई जी उठेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रतिज्ञा उसने मार्था को दिया, और आगे चल करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस लाजर को बुलाते हैं कि हे लाजर वहाँ से निकल आओ, और जो मरा था 3-4 दिन का वो बाहर जीवित आ जाता है। मतलब अब इतने समय के बाद, जबकि 4-5 दिन गुजर गए और 4-5 दिन पहले ही खबर पहुंच गई थी भी भाई उसका भाई लाजर जो है मरियम और मार्था का बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां गए नहीं। अब जब वो मर गए तब उन्होंने जिलाया। अब यहां पर और गहरे रूप से क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि किस प्रकार से जो चीज़ें हमारे जीवनों में आती हैं, जो चुनौतियां हमारे जीवनों में आती हैं, मुसीबत आती है, यातनाएं आती, कठिनाइयां आती हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है और अपने टाइम में वो उसका उत्तर देता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय लगे, और लेकिन हम तो जो मनुष्य लोग हैं वो थोड़ा उतावले रहते हैं नेचुरली। मैं भी कई बार उतावला रहता, प्रभु तू कहाँ है, सहायता कर, मतलब चिल्लाना पड़ता है एक तरह से। कभी कभी एक तरह से हम बोलते हैं ना, हताश से हो जाते हैं। लेकिन अंत में जब प्रभु देखता है कि बस अब ये और नहीं ले झेल सकेगा, तो फिर वो हमारे को उत्तर देता है। इससे क्या होता है, हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाता है। जी हाँ, और जब
विश्वास बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब वो लाजर को जिलाया, हे लाजर तो निकल आ, और वो निकल आया, सब लोग बड़े अचंभे में रह गए और कितना आनंद हुआ होगा। चलो अगर बीमारी से चंगाई दे देते तो हाँ भाई, बीमार था, प्रभु ने हाथ रख दिया और चंगे हो जाओ करके बोल दिया और चंगा हो गया, तो उतना प्रभाव नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं होता। लेकिन यदि कोई मरे हुए में से निकले, वो जिलाए जाए, अरे साहब उसकी चर्चा तो दूर दूर तक फैली जाएगी। अब देखिए ना, आप कितनी बार बीमार हुए, मैं भी कितनी बार बीमार हुआ, अस्पताल भी भर्ती हुए और लोगों ने प्रार्थनाएं की और वो चंगाई मिल गई। लेकिन यदि ऐसा ना हो जल्दी से कोई ऐसी बात हो, मैं मर जाऊं या आप में से कुछ ऐसी बात हो जाए और वो व्यक्ति मर जाता है बीमार हो करके, और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से उसको जिलाता है, अरे साहब ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगा फिर। जी हाँ, बड़े बड़े जो टीवी के जो एंकर हैं और बड़े बड़े टीवी वाले, वो आकर के आपको परेशान कर देंगे कि भैया बताइए मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। वही बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो उससे क्या है, परमेश्वर की महिमा होती। किसने जिलाया? प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो इससे बहुत ज्यादा रूप से परमेश्वर की महिमा होती है। एक बीमारी का चंगा होना ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु धन्यवाद, लेकिन एक मुर्दे का जीवित होना, वो तो बहुत ही जबरदस्त बात होगी। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस बात को देखा कि जब कभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो कोई भी मुसीबत के लिए और जब उत्तर आता नहीं है, ऐसा लगता कि उत्तर नहीं आ रहा है, घबराइए नहीं, धैर्य रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको थोड़ा दुख भी पहुंचाता है, ताड़ना भी देता है, यातना भी देता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका बेटी है। कौन सा ऐसा परिवार है जहां माँ बाप अपने बच्चों को नहीं ताड़ना देते हैं? भाई उससे प्यार करते हैं, है ना। बच्चे को डांटते भी हैं, शायद पिटाई भी हो जाती है कभी कभी, है कि नहीं, लेकिन हम बाहर जाके दूसरे के बच्चों को तो ऐसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारी थोड़ा सा चेकिंग करता है और थोड़ा सा हमें सुधारता भी है, और जब हम सही समय पर उन प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं तब वो हमारे लिए आ जाता है। लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टिकोण से इसको देखना है। और जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हमें ये नहीं पूछना है वाई, हमें ये नहीं पूछना है प्रभु ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। अब अय्यूब को लीजिए ना, अय्यूब के जो बाइबल में अय्यूब था, परमेश्वर का बड़ा भक्त और प्रभु को मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके सामने कितनी परेशानी आ गई, कितनी चुनौतियां आई उसके सामने। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ छाड़ के चली गई, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। अंत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसका हेल्थ सब कुछ वापस आ गया। तो जब परमेश्वर अपने समझ के अनुसार अपने महिमा के लिए कोई बात करता है तो हमें उस पॉइंट तक, उस समय तक हमें वेट करना है, इंतजार करना है ना। तो हम प्रश्न ये पूछे क्यों मेरे साथ, प्रश्न ये पूछे मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकती हूं। और ये इसलिए होता है, प्रभु के लोगों मैं आपको बताना मांगता हूँ, कभी कभी हम काउंसलिंग के रूप में भी आ सकते हैं। जो जैसा प्रभु हमारे साथ डील किया, हम उस गवाही को लेकर के दूसरों के लिए बड़े शांति का, कंफर्ट का, आशीष का कारण बन सकते हैं। तो परमेश्वर शायद इसलिए भी ये चीज़ें हमारे जीवनों में लाता। मुझे पता है कई ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू में जब मैंने प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, अरे सालों गुजर गए, लेकिन बाद में जब मैं पीछे लौट के देखता, अरे बाप रे बाप बहुत अच्छा हुआ, अब उसका उत्तर आया। अब हम अच्छी तरह से दूसरों को काउंसलिंग भी इसी के संबंध में कर सकते हैं। तो जो भी दुख मुसीबत है हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से उसको देखें, न कि मनुष्य की जो विचारधारा है, मनुष्य के जो लॉजिक है, तर्क वितर्क, उसमें ध्यान न देकर के वचन पर ध्यान दें कि वो आपका और हमारा उद्धार करता है। और यहाँ पर क्या हुआ, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर को जो बीमार था जिलाया, और कितना चारों तरफ खबर फैल गया होगा और इससे परमेश्वर की महिमा हुई होगी। तो
हमारे जीवनों में जो भी बात होती है, देखिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लाता है। कुछ चीजें, कुछ हो सकता है हमारे खुद पाप के कारण हो सकता है, यदि कुछ ऐसी पाप हमारे जीवनों में है तो उसको हम दूर करें। लेकिन जब हम जानते हैं कि भाई हमने कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसी परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं गए, फिर भी मुसीबत आ रही है, तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। वो अच्छी तरह से जानता है आपके जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, और आपको सही समय पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 100% से भी ज्यादा देगा। और आप देखेंगे कितने एक्साइटेड टाइम वो होगा जब परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा।